विदेश में जाना थी मेरी सबसे बड़ी गलती। यह कहानी मेरी नहीं, यह कहानी है सुरेश महाजन की, जो कि अमेरिका में 6 साल पहले आया था और यहीं सेटल हो गया। मैं सुरेश का दोस्त हूँ। हम दोनों गुजरात के राजकोट से हैं और मैं सुरेश के परिवार को बहुत अच्छे से जानता भी हूँ। हालांकि अमेरिका में मैं यहाँ काम करता हूँ और रहता हूँ। वो जगह सुरेश के घर से करीब 3 घंटे की दूरी पर है, लेकिन कभी कभी सुरेश मुझे मिलने के लिए फ़ोन कर लेता है और हम दोनों यहाँ अमेरिका में अपने बचपन के दिन याद कर लिया करते हैं। जो लोग विदेश जाने के इच्छुक हैं, उन्हें हो सकता है ये हिंदी कहानी पढ़कर थोड़ा दुख हो, लेकिन ये मात्र एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। जरूरी नहीं है कि हर किसी के साथ ऐसा ही हो। रात के 12:30 बजे का वक्त था। सुरेश अमेरिका के कैलिफोर्निया में सोया हुआ था कि उसके फोन की घंटी बजी। वो हड़बड़ाहट में उठा और सोचने लगा कि इतनी रात को किसने फोन कर दिया। सुरेश ने फोन उठाया तो उसके चाचा थे, जो भारत में रहते हैं। चाचा, सुरेश बेटा, तुम्हारे पापा को हार्ट अटैक आया है। हम हॉस्पिटल में ही हैं और डॉक्टर उन्हें अंदर देख रहे हैं। सुरेश: चाचा जी, पापा ठीक तो हैं? चाचा: अभी कुछ कह नहीं सकते। जब डॉक्टर बाहर आएगा तो फोन करूंगा। तुम यहां आने की तैयारी कर लो बेटा। इतना बोलकर चाचा जी ने फोन काट दिया। अब सुरेश घबरा गया और उसने वीजा और नौकरी के बारे में सोचने लगा। 20 मिनट के बाद फिर से चाचा जी का फोन आया। चाचा: बेटा सुरेश, डॉक्टर ने कहा है कि उनके दिल में 95% ब्लॉकेज है और इसीलिए उनका जल्द से जल्द ऑपरेशन करना पड़ेगा। तुम्हारे पापा तुम्हें याद कर रहे हैं। बेटा, यहाँ जल्द से जल्द आने की कोशिश करो। अब सुरेश दुविधा में था, क्योंकि वो वर्क वीजा पर अमेरिका आया था और वहां से इतनी जल्दी वीजा मिलना आसान नहीं होता और वो अभी अभी अपनी नौकरी में भी सेटल हुआ था। अगर वो ये नौकरी छोड़ देता तो दूसरी नौकरी के लिए भी बड़ी दिक्कत हो जाती। फिर भी सुरेश ने धैर्य रखकर अपनी कंपनी के मैनेजर से सुबह बात करने की सोची। उस रात सुरेश सो नहीं पाया और अगले ही दिन जैसे ही अपने काम पर गया तो अपने मैनेजर से बात की। मैनेजर ने बताया कि उसका वर्क वीजा की वैलिडिटी तो कुछ दिन पहले ही समाप्त हुई थी। अब अगर वो भारत जाना चाहता है तो उसे अपना वर्क वीजा बढ़ाना पड़ेगा, जिसमें तकरीबन 4 से 6 महीने लगेंगे या फिर वो ये नौकरी छोड़कर भारत जा सकता है। लेकिन ऐसे में उससे दोबारा अमेरिका में नौकरी पाना मुश्किल होगा। अब सुरेश दुविधा में था, क्योंकि अभी अभी वो सेटल हुआ था और अगर वो ये नौकरी छोड़ देता है तो उसकी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। शाम को सुरेश ने अपने घर पर फोन किया और अपने पिता की तबीयत पूछी। सुरेश की मां ने बताया कि
2 दिन के बाद ऑपरेशन है। साथ ही सुरेश की माँ ने सुरेश का हौसला अफजाई करने के लिए कहा, तुम्हारे पापा ऑपरेशन के बाद ठीक हो जाएंगे, तुम अपना वक्त ले लो, जब काम खत्म हो जाएगा तब वापस जाना। बस इस उम्मीद में कि पापा की तबीयत जल्दी ठीक हो जाएगी, सुरेश अमेरिका में अपना काम करता रहा। लेकिन एक रात को सुरेश की बहन का फोन आया कि पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई है और उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया गया है। सुरेश बिना कुछ सोचे भारत की टिकट करवा लेता है और वो दिल्ली के एयरपोर्ट पर पहुंचकर अपना फोन ऑन करता है तो देखता है कि 20 घंटे पहले उसकी बहन का मैसेज आया था कि पापा तो चल बसे। सुरेश की आंखों से आंसू निकल पड़े और वो मन में यही सोचकर खुद को कोसता रहा कि काश थोड़ी देर पहले आ गया होता तो पापा से कुछ बातचीत कर पाता। सुरेश ने अपने पिता का अंतिम संस्कार तो देख लिया, लेकिन कईयों को तो ये भी नसीब नहीं होता। भारत में 1 महीना रहने के बाद सुरेश तो अमेरिका वापस आ गया, लेकिन आज भी वो डरता है कि वैसा ही फोन उसकी माँ के लिए ना आ जाए। सुरेश ने अपने परिवार और अपने करियर के साथ तो समझौता कर लिया, लेकिन हर दिन वो इसी शोक के साथ जीता है कि पिता के अंतिम संस्कार में भी उसका साथ ना रहा। सुरेश अब चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाकर वापस अपने देश जा सके, पर पता नहीं ये कब मुमकिन हो पाएगा। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।